क्या उन माओं पे भी एलजी साहब को तरस नहीं आ रहा है? हम करें तो करें क्या? हमारी ज़िंदगी पढ़ लिख के हमने एक अच्छी दिशा में जाना चाहा, लेकिन आज हम बच्चे लेके यहाँ पे मजबूर है सड़कों पे। हमने बच्चे लेके मजबूर है यहाँ पे। इन बच्चों को कहाँ रखे? हम छोटे छोटे बच्चों को कहाँ पे रखे? हम गुहार लगा रहे कि इन बच्चों को कहाँ रखे? आप बच्चे को क्यों लेके आए? सर क्या करें हम? क्या करें हम इसलिए बच्चों को साथ में लेके आए क्योंकि पहले बच्चे को चुप करा क्योंकि हमारे घर में घर वाले जो हमारे मिसेज हैं उन्होंने बच्चे दिए, बोलने लगे आप लेके जाओ बच्चों को, पक्का करके आओगे। खुदारा कम से कम इस गवर्नमेंट से मैं ये बोलना चाहता हूँ, कम से कम ऐसे बच्चों का इंसाफ तो कीजिए। सर मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं डॉक्टर जितेंद्र साहब जी से रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि मैं इतनी दूर से यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आना पड़ रहा है। सर मेरी मदर बीमार है सर, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है सर, उनको मैंने आज तक अकेला नहीं छोड़ा, उनसे खाना नहीं बनता है। मेरे पापा भी बीमार है सर, वो खाना नहीं बना सकते हैं, लेकिन सर मैं जहाँ प्रदर्शन करने आऊँ क्या उनको देखूँ? मेरे को सर समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। मजबूरी क्या होती है ये आपको ये सामने तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये देखकर पता चल गया होगा। रैबरे खेल के तमाम एम्प्लॉयज़ ये टीचर्स हैं और मजबूरी क्या है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने अपने बच्चे को लेकर धूप में गर्मी में मजबूर हैं कि शायद सरकार जो है वो जाग जाए, इनकी डिमांड जो है वो पूरी हो जाए। मतलब गुमराह किया जा रहा है। आप बताइए कि इन बच्चों का क्या कसूर है? हम इन बच्चों को लेके या तो एलजी साहब एक काम करें, यहाँ पे आके हम सबको गोलियां मार दें, क्योंकि हम तिल तिल करके मर रहे हैं। तिल तिल करने से अच्छा है कि हमें एक बार में ही मार दें, हम बच्चियों को एक बार में मार दें। सर मैं फ़ोन करती हूँ उनको थोड़ी देर के बाद। सर अभी सुबह उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बीपी हाई हो गया है सर, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई सर, मैंने उनसे बात की। मैं थोड़ी देर के बाद उनसे बात कर रही हूँ सर मैं एक बार फिर से है उनके साथ सर पापा ही है, लेकिन सर पापा भी बीमार है। यही कोशिश होती है कि मेरे बच्चों को ज़रा तकलीफ नहीं हो, लेकिन आज इतनी माँ अपने बच्चे लेके यहाँ है किस लिए है कि इंसाफ मिले, इन बच्चों को इंसाफ मिले। लेकिन पिछले 4 दिन से हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप बताएं हमारा कसूर क्या, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? बोलेंगे आप जाओ बच्चों को लेके जाओ, या हम कुर्बान हो जाएंगे यहाँ पे, या हमें इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो इन बच्चों की जिम्मेवार ये यहाँ की गवर्नमेंट है। तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। होश में आओ, 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 होश में आओ। सर इतना सा बच्चा लेके अगर सोचिए कि माएँ अपना बच्चे कहाँ रखेंगी? अपने बच्चे को फीड करवाना, पूरे दिन में एक बच्चा कितनी बार फीड करता है, तो एक माँ बच्चा कहाँ रखेगी? वो माँ कहाँ रखेगी बच्चा? उस बच्चे को कितनी बार फीड करवाना है, तो सोचिए बच्चा कहाँ रखेगी? ये मजबूरी है एक माँ की कि ये माएँ बच्चे लेके अपने यहाँ आ रही हैं। बताइए कहाँ जाए माएँ, कहाँ पे रखें इन बच्चों को? हमें बताइए, हमारा इंसाफ कीजिए। अगर हम गलत हैं, हमारे एलजी साहब आए हमें बोलें कि बच्चे आप गलत हो, एक बार अपने मुंह से कह दें। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनका साथ चाहते हैं, हम उनसे इंसाफ चाहते हैं। वो एक बार कह दें कि बच्चे आप गलत हो, हम उठ जाएंगे। मजबूरी क्या होती है ये आपको ये सामने तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये देखकर पता चल गया होगा। रैबरे खेल के तमाम एम्प्लॉयज़ ये टीचर्स हैं और मजबूरी क्या है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने अपने बच्चे को लेकर धूप में गर्मी में मजबूर हैं कि शायद सरकार जो है वो जाग जाए, इनकी डिमांड जो है वो पूरी हो जाए। लेकिन सरकार एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही और अब ये मजबूर है। ये देखिए छोटी सी फूल जैसी बच्ची है और इसको गोदी में बिठाकर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। मैम क्या लग रहा है कि किस ओर जा रहा है हमारा जम्मू कश्मीर? सर मेरे ख्याल से हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सब दिख रहा है। इन बच्चों को लेके हम सड़कों पे है तो ये सब दिख रहा है। मुझे नहीं लगता है कि शब्दों की ज़रूरत है ये सब बयान करने के लिए कि हमारा जम्मू कश्मीर किस ओर जा रहा है। हम इस टाइम लोग गर्मियों में अपने बच्चों को लेके, एक माँ अपने बच्चों को लेके अपने आंचल में छुपा के अपने अंदर रखती है कि मेरे बच्चे को, एक माँ की यही कोशिश होती है कि मेरे बच्चों को ज़रा तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन आज इतनी माँ अपने बच्चे लेके यहाँ है किस लिए है कि इंसाफ मिले, इन बच्चों को इंसाफ मिले। लेकिन पिछले 4 दिन से हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है।
आप बताएं हमारा कसूर क्या, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? हमें कुछ समझ नहीं आ रही। हमारी एक ही गुहार है कि हमारी पोस्ट ने जो डिफ्रीज करी हैं उन्हें वापस फ्रीज किया जाए और हमें रिटर्न में ऑर्डर दिया जाए ताकि हम एलजी साहब अपने बच्चों के साथ इंसाफ करें जल्दी से जल्दी। हमारी यही अपील है। और हमें 2019 में लगाया गया था, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमें लगाया गया था। उसमें हमारी कुछ पोस्टें जो थी उस टाइम वैकेंट, उनको फ्रीज़ रखा गया था। लेकिन कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आता है कि उन पोस्टों को डिफ्रीज़ किया जाएगा। अगर उन पोस्टों को डिफ्रीज़ किया जाएगा तो ये हमारे जो टीचर हैं 2700 टीचर JNK में लगे हुए हैं एज़ पर रैब्रेक खेल स्कीम के, तो वो 2700 टीचर कहाँ जाएंगे हम अगर उन पोस्टों को डिफ्रीज़ किया जाए। तो हमारी यही अपील है LG साहब से कि प्लीज़ हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए, उन पोस्टों को दोबारा फ्रीज़ किया जाए। क्योंकि हमारा मुद्दा कुछ और था। हम ये चाहते थे कि हमारा जो प्रोबेशन पीरियड है एज़ पर SRO 202 के अकॉर्डिंग कम किया जाए, लेकिन वो कम करने के बजाय, उस टाइम पीरियड को कम करने के बजाय एक हमारी दिशा ही बदल दी है। हमारे मतलब कि हम सड़कों पे आज खड़े हैं उस मुद्दे को छोड़ के, आज हम कुछ और मांग रहे हैं कि हमारी पोस्टें फ्रीज़ की जाएं वापस। मतलब हमारे उस मुद्दे से हमें भटका दिया गया, हमें मतलब गुमराह किया जा रहा है। आप बताइए कि इन बच्चों का क्या कसूर है? हम इन बच्चों को लेके, या तो LG साहब एक काम करें, यहाँ पे आके हम सबको गोलियां मार दें, क्योंकि हम तिल तिल करके मर रहे हैं। तिल तिल करने से अच्छा है कि हमें एक बार में ही मार दें, हम बच्चियों को एक बार में मार दें। कि आपको मजबूरन अपनी बच्ची को लेकर प्रदर्शन करना पड़ा तपती गर्मी में। सर इतना सा बच्चा लेके, अगर सोचिए कि माएँ अपना बच्चे कहाँ रखेंगी? अपने बच्चे को फीड करवाना, पूरे दिन में एक बच्चा कितनी बार फीड करता है? तो एक माँ बच्चा कहाँ रखेगी? वो माँ कहाँ रखेगी बच्चा? उस बच्चे को कितनी बार फीड करवाना है? तो सोचिए बच्चा कहाँ रखेगी? ये मजबूरी है एक माँ की कि ये माएँ बच्चे लेके अपने यहाँ आ रही हैं। बताइए कहाँ जाए माएँ? क्या उन माँओं पे भी LG साहब को तरस नहीं आ रहा है? हम करें तो करें क्या? हमारी ज़िंदगी पढ़ लिख के हमने एक अच्छी दिशा में जाना चाहा, लेकिन आज हम बच्चे लेके यहाँ पे मजबूर है, सड़कों पे अपने बच्चे लेके मजबूर है यहाँ पे। इन बच्चों को कहाँ रखें? हम छोटे छोटे बच्चों को कहाँ पे रखें? हम गुहार लगा रहे हैं कि इन बच्चों को कहाँ रखें, कहाँ पे रखें इन बच्चों को? हमें बताइए, हमारा इंसाफ कीजिए। अगर हम गलत हैं, हमारे LG साहब आए हमें बोलें कि बच्चे आप गलत हो, एक बार अपने मुंह से कह दें। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनका साथ चाहते हैं, हम उनसे इंसाफ चाहते हैं। वो एक बार कह दें कि बच्चे आप गलत हो, हम उठ जाएंगे। वो एक मुंह से एक बार आके हमें कह दे। अगर उनका दिल कहता है, उनका इंसाफ कहता है कि हम गलत हैं, हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, तो वो हमें उठा देंगे। जी को देखकर LG साहब कुछ संज्ञान लेंगे? क्या लगता है कि बिल्कुल जी, बिल्कुल हमें 110% श्योरिटी है कि LG साहब जल्द से जल्द इन बच्चों को देख के इंसाफ करेंगे। रबरे खेल के टीचर्स जो हैं, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, मजबूरी जनाब अगर आप सुनेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। कुछ टीचर ऐसे हैं जो अपनी बच्चियां लेकर, जो छोटी मासूम फूल जैसे बच्चे लेकर जो है कड़कती धूप गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप ये जो देख रहे हैं, ये भी रबरी खेल के एक एम्प्लॉई हैं और इनकी मदर बीमार है, लेकिन मजबूरी है इनको ये है कि जनाब प्रदर्शन करना है। मैम बताएं क्या क्या है? सर हम रैबरी खेल टीचर, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। आज हमारा चौथा दिन है यहाँ प्रदर्शन करने का। सर हमें बीजेपी की तरफ से बोला गया कि आश्वासन दिया गया कि आपका काम, जो आपका वो आर्डर निकला था, वो हमने वो कर दिया है, चेंज कर दिया है, ऐसा कुछ हम आपके साथ नहीं होने देंगे। सर हमें 3 साल से यही बातें दोहराई जा रही है। सर हमें इन पे भरोसा नहीं है। जैसे सर इन्होंने हमारा आर्डर लिखित में दिया है, हम चाहते कि हमें वैसा ही आर्डर लिखित रूप में दिया जाए। सर मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं डॉक्टर जितेंद्र साहब जी से रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि मैं इतनी दूर से यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आना पड़ रहा है। सर मेरी मदर बीमार है, सर उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। सर उनको मैंने आज तक अकेला नहीं छोड़ा, उनसे खाना नहीं बनता है। मेरे पापा भी बीमार है सर, वो खाना नहीं बना सकते हैं। लेकिन सर मैं जहाँ प्रदर्शन करने आऊँ या उनको देखूँ, मेरे को सर समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। सर मेरी डॉक्टर जितेंद्र साहब से ये रिक्वेस्ट है कि सर आप हमारी डिस्ट्रिक्ट में जब वोट मांगने आते हो तो हम आपकी पूरी खिदमत करते हैं। सर हम 4 दिनों से बेटियां यहाँ पे रोडों पे खड़ी हैं। सर हमें यहाँ बात भी नहीं पूछता है कोई, और बोला जाता है कि सर बीजेपी की
सरकार नहीं है, हमारी यहाँ सरकार नहीं है, तो सर एलजी किसका है? एलजी को किसने लाया है सर? एलजी साहब ने हमारा सर हमें 4 दिन में रोड में खड़ा कर दिया सर। मेरी एलजी साहब से भी, डॉक्टर जितेंद्र साहब से भी रिक्वेस्ट है कि सर हमारे घरों में बहुत प्रॉब्लम है, हम 4 सालों से फ्री सर्विस दे रहे थे, अब हम अपने 200-200 किलोमीटर घर छोड़ के यहाँ पर दर्शन करना पड़ रहा है। क्यों सर? अगर आपने बोला कि गलती से हो गया तो गलती से आप ऑर्डर भी दे दो ना लिखित रूप में। लिखित रूप में देने में क्या प्रॉब्लम है आपको? अभी आपकी मदर ठीक है? सर मैं फ़ोन करती हूँ उनको थोड़ी देर के बाद। सर अभी सुबह उन्होंने मुझे बोला कि मेरा बीपी हाई हो गया है सर, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई सर, मैंने उनसे बात की। मैं थोड़ी देर के बाद उनसे बात कर रही हूँ सर। सर मैं एक बार फिर से, कोई है उनके साथ? सर पापा ही है, लेकिन सर पापा भी बीमार है सर। हाँ जी सर। ज़्यादा प्रॉब्लम्स? सर उनको स्टंट पड़े हुए हैं सर, उनको स्टंट पड़े हुए हैं सर। उनसे खाना नहीं बनता है सर, खाना भी हमें बना के खिलाना पड़ता है सर। उनको एक दिन भी अकेले नहीं छोड़ सकती सर। मैं उधमपुर से रहने वाली हूँ, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से डॉक्टर जितेंद्र साहब वोट लेते हैं सर, वहाँ से। सर प्लीज़ आप मेरा उन तक ये मैसेज पहुंचाइए कि सर हम बहुत परेशान हैं, इतनी दूर से सर हमें यहाँ पर दर्शन करने आना पड़ रहा है। सर अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, आप सेंटर में मिनिस्टर हो सर, हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुनोगे सर और किसकी सुनोगे? हम आपकी डिस्ट्रिक्ट से हैं सर, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। अगर आप उधमपुर वालों की नहीं सुनोगे फिर और किसी की तो मुझे नहीं लगता वो सुनेंगे सर। प्लीज़ आप मैम हमारी उन तक रिक्वेस्ट पहुँचाइए। बहुत ही दुख के साथ ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि और ये देखिए सामने सैल जी यहाँ पर आए, ये बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है इनका। हम कहाँ जाए? बच्चा रो रहा है, बच्चे की पर्ची है, बच्चा बीमार है, लेकिन फिर भी हम लोग बच्चे को लेके यहाँ पे हैं। हम बच्चे, हमारे पास कोई भी नहीं है, हम कहाँ रखें इस बच्चे को? हम एलजी साहब से यही गुहार कर रहे हैं कि कृपया करके हमारी यही अपील है कि हमारा जो है हमारे हित में फैसला लिया जाए, इन बच्चों के हित में लिया जाए। ये छोटे बच्चे देखिए कहाँ रखें हम ये कहाँ? ये बच्चे रो रहे हैं लेकिन प्रदर्शन जो है करना है। आप बच्चे को क्यों लेके आए? सर क्या करें हम? क्या करें हम इसलिए बच्चों को साथ में लेके आए क्योंकि पहले बच्चे को चुप करा दीजिए, क्योंकि हमारे घर वाले जो हमारे मिसेज हैं उन्होंने बच्चे दिए, बोलने लगे आप लेके जाओ बच्चों को, पक्का करके आओ। खुदारा कम से कम इस गवर्नमेंट से मैं ये बोलना चाहता हूँ, कम से कम ऐसे बच्चों का इंसाफ तो कीजिए, मेहरबानी करके ऐसे बच्चों का इंसाफ तो कीजिए। ये गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, बस ये यही कर रही है, कभी कहीं ना कहीं ऑर्डर निकाल के यहाँ के रोड को सड़कों में लाना चाहती है। यहाँ के लोगों को जम्मू डिवीज़न में हम बिल्कुल शांत थे, बिल्कुल अच्छा माहौल था, लेकिन जिस टाइम 4 दिन पहले ये ऑर्डर निकलता है कि आपकी पोस्टों को जो फ्रीज पोस्टे थे उनको डिफ्रीज किया गया और घर वालों ने हमें ये बच्चे सौंप दिए, बोलने आप जाओ बच्चों को लेके जाओ, या हम कुर्बान हो जाएंगे यहाँ पे, या हमें इंसाफ मिलना चाहे, नहीं तो इन बच्चों की जिम्मेवार ये यहाँ की गवर्नमेंट है, तब तक हम नहीं करेंगे। होश में आओ, 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 होश में आओ। We want, we want, we want, we want, we want, we want। खुदारा में इनसे पूछना था, हाथ जोड़कर मैं ये गिनती करता हूँ एलजी साहब को, हाथ जोड़कर यहाँ के बीजेपी को मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम इन बच्चों का इंसाफ कीजिए। कितने छोटे बच्चे हम लेकर सड़कों में आए हैं, आज 4 दिन हुए हैं, 4 दिन होने के बावजूद भी यहाँ पे एलजी साहब को यहाँ पे हमें वहाँ पे बुलाया जाता है कि आपको उनको आके अगर हमारी एक फिक्र होती तो वो यहाँ पे इस टाइम होते और यहाँ पे हमें बोलते हाँ क्या चाहिए आपको। लेकिन अगर जब तक हमारी जो फ्रीज पोस्ट है डिफ्रीज किया गया है, जब तक उन पोस्ट को फ्रीज नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ पे इन बच्चों के साथ यहाँ पे रहेंगे, हम अपनी बहनों के साथ फीमेल्स के साथ हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ना हमें इंसाफ मिला जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और ये सामने यहाँ पर रैबरे खेल के तमाम एम्प्लॉय प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं और बच्चे तपती गर्मी में रो रहे हैं और ये आंसू शायद देखकर एलजी साहब भी उनको भी कुछ संज्ञान लेने के लिए, ये सामने आप देखिए अलग अलग प्रकार के प्रदर्शन और ये इस वक्त मुश्किलों का सामना जो है
इनको तो करना पड़ रहा है। ये अपने बच्चों को लेकर भी आए हैं और बच्चे जो है इस तपती गर्मी में रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन इस ओर संज्ञान ले और जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा इनिशिएटिव ले जिससे ये अपने अपने घर पे चले जाएं। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैल यात्री के साथ। जय हिंद।